वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और हम लोगों के चैप्टर का नाम है बाइनरी अरिथमेटिक एंड लॉजिक गेट्स। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे ये सेशन में लॉजिक एंड बुलियन ऑपरेशंस। ऑलराइट, तो इसमें क्या होता है, पहले हम लोगों ने ये चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखे। हम लोगों ने देखा कि बाइनरी क्या होता है। बाइनरी जैसे 0 एंड 1 का लैंग्वेज होता है बाइनरी। ओके, और हम लोगों ने बाइनरी का एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा। हम लोगों ने देखा कि डेसिमल नंबर कैसे करके बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि लॉजिक गेट्स, एक्चुअली लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। बाइनरी अरिथमेटिक का पार्ट हुआ, तो अभी लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स एक्चुअली क्या होता है, जब कोई भी डिजिटल फॉर्म में कुछ अगर सर्किट अगर फॉर्म करना होता है तब हम लोग लॉजिक गेट का यूज करते हैं। जैसे कि सपोज डिजिटल क्लॉक है, ठीक है। डिजिटल क्लॉक जो होता है वो जिसमें हम लोग खाली नंबर्स देखते हैं वो होता है डिजिटल क्लॉक। ओके, और एनालॉग क्लॉक कौन सा होता है, जिसमें हम लोग सुइयां देखते हैं, जैसे मिनट हैंड, फिर घंटा का जो अलग अलग काटा होता है। तो ये सब जो है वो एनालॉग क्लॉक है। तो इसमें ये लॉजिक गेट का यूज नहीं होता है, यूज होता है सिर्फ और सिर्फ डिजिटल क्लॉक में। ओके, तो ऐसे जो भी कुछ डिजिटल रहेगा उसमें लॉजिक गेट्स का यूज होता है। ओके, तो जैसे हम लोग का कंप्यूटर में भी आपको पता है कि 0 एंड 1 से ही कंप्यूटर लैंग्वेज पता समझता है, तो उसमें भी हम लोग लॉजिक गेट्स का यूज करते हैं। अब ये लॉजिक गेट्स जो है अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट। ओके, अब इसमें क्या होता है, ये जो एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट है, ये बेसिक गेट्स हैं। जैसे कि इसमें से दूसरे गेट्स को हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। ऑलराइट, और ये जो नैंड गेट एंड नॉर गेट है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। ओके, एंड एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल गेट। ओके, तो हम लोग ये एक एक करके देखेंगे क्या है इसका गेट का यूज पर्पस। सी फर्स्ट है एंड गेट। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो सिंबल है वो एंड गेट का है। यहाँ पे हम लोगों ने दो इनपुट लिए हैं एज ए एंड बी। ओके, और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, एंड मतलब ए इंटू बी। और इसका जो ट्रूथ टेबल है इसको हम लोग, अब इसमें हम लोग दो इनपुट देखेंगे, 0 एंड 0। अब इसका आउटपुट जो है वो 0 ही आएगा। a इंटू बी है तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0। ठीक है, हम इसको ये ट्रूथ टेबल को बोलते हैं सत्य सारणी, और ये जो 1 इंटू 1 है ये है 1। ओके, तो इस तरीके से ये ट्रूथ टेबल होता है। इनपुट के हिसाब से दूसरा जो आउटपुट है वो हम लोगों को मिल जाता है। फिर नेक्स्ट है और गेट। और गेट में भी ये वाला सिंबल है और यहाँ पे दो इनपुट है ए बी, और गेट में क्या होता है, एडिशन होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग ये दो इनपुट लेंगे और आउटपुट आएगा जैसे 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, और यहाँ पे 1 प्लस 1 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का हमेशा आउटपुट होता है 0 या 1 में। राइट, हम लोगों ने ये बाइनरी एडिशन में देखा हुआ है। अब ये हम लोगों का थर्ड बेसिक गेट है, जैसे एंड हो गया, और हो गया, और नॉट गेट। अब इसमें क्या होता है, एक ही इनपुट है। ठीक है, जो भी इनपुट होगा उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, मतलब उसका उल्टा आएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 1 आएगा, आउटपुट इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 आएगा। ओके, नैंड गेट जो होता है वो एंड गेट से रिलेटेड होता है। इसका जो आउटपुट होता है, जो एंड गेट का आउटपुट होता है, उसका ठीक उल्टा आउटपुट आता है नैंड गेट का। ओके,
तो और यहाँ पे नैंड गेट हम लोग कैसे पहचानते हैं, ये एंड गेट का सिंबल है और यहाँ पे सामने जो है वो एक गोल लगा हुआ है सर्कल, राइट। तो इससे हम लोग पहचानते हैं कि ये नैंड गेट है। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखिए दो इनपुट है 0 0। अब इसका एंड गेट में आउटपुट क्या आता, 0 आता, क्योंकि 0 इंटू 0 0, लेकिन 0 का हम लोग को उल्टा लिखना है, यानी कि 1। ओके, अब यहाँ पे भी देखिए 0 इंटू 1 0 आता, हम लोग को लिखना है 1। तो ऐसे आउटपुट आता है नैंड में। फिर 1 इंटू 0 0 आता, 1 आएगा यहाँ पे, और 1 इंटू 1 1 आएगा, तब यहाँ पे आएगा 0। तो ये ठीक एंड का जो उल्टा होता है वो आउटपुट आता है। अगर 0 आया एंड में तो नैंड में 1 आएगा, अगर एंड में 1 आया तो नैंड में 0 आएगा। ऑलराइट, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नॉर गेट। ओके, ये भी जैसे एंड और नैंड रिलेटेड है, वैसी और नॉर गेट रिलेटेड है। इसीलिए बोला गया है कि एंड और नॉट ये सब बेसिक गेट्स है, जिससे हम लोग अलग अलग गेट बना सकते हैं। जैसे और से ये नॉर बन गया। तो यहाँ पे क्या है, और में क्या होता है, a प्लस बी होता है, एडिशन होता है। तो यहाँ पे अगर एडिशन 0 आती है तो आउटपुट 1 आएगा, अगर एडिशन 1 आता है तो आउटपुट 0 आएगा। जैसे 0 प्लस 0 0 आता है, इसका उल्टा आएगा 1। फिर 0 प्लस 1 1 आता है, इसका उल्टा आएगा 0। 1 प्लस 0 1 आता है, इसका भी उल्टा 0। फिर 1 प्लस 1 1 ही आता है, इसका उल्टा आएगा 0। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये गेट देखे कि कैसे करके इसकी सत्य सारणी जो है वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ओके, फिर आया XOR गेट। अब ये XOR गेट क्या होता है, तो इसका एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A कॉम्प्लीमेंट B प्लस A B कॉम्प्लीमेंट। ओके, और तब हम लोग इसको बोलते हैं A XOR B। ओके, तो इस तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। अब यहाँ पे देखिए A कॉम्प्लीमेंट B मतलब 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 प्लस B सॉरी इंटू B 0, प्लस यहाँ पे 0 ही आएगा, फर्स्ट वाला 0 ही आएगा। अब यहाँ पे भी 1 ही आएगा। आप ये वाला अच्छे से समझ पाएंगे, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 और B, तो 0 इंटू B 1 मतलब 0 आ गया, प्लस यहाँ पे A मतलब 1 इंटू 0 आएगा 0। तो यहाँ पे दोनों में 1 1 आया, सॉरी 0 0 आया, तो ये 0 प्लस 0 0 आ गया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऑलराइट, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है XNOR गेट। XNOR गेट क्या होता है, ये जो XOR गेट था इसका ही ये कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब उसका पीछे आप देख सकते हैं, इसका जो जो आउटपुट आया था इसका उल्टा वहां पे आएगा। जैसे फर्स्ट वाला है 0, तो यहाँ पे आएगा 1, फिर ये 1 आया तो यहाँ पे 0, फिर 1 0 और 0 1, ऐसे करके उल्टा कॉम्प्लीमेंट आता है। ओके, फिर अब ये देखिए ये सब लॉजिक गेट सिंबल्स एक ही बार में दिए हुए हैं। ओके, ये है और, नॉर, एंड, नैंड, XOR, XNOR, ये बफर होता है और ये होता है नॉट। ओके, तो इस तरीके से अलग अलग लॉजिक गेट के सिंबल्स होते हैं। ये सिंबल्स हम लोगों को याद रखने हैं
और इसकी जो सत्य सारणी है ये भी हम लोगों को याद रखनी है। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने सब लॉजिक गेट्स के सिंबल्स एंड उसका सत्य सारणी का इनपुट एंड आउटपुट भी देख लिया। ओके, थैंक यू।